ये ना हो कि कहाँ गए थे कहीं नहीं, क्या लाए कुछ भी नहीं। आप सत्संग में आए हैं तो सत्संग का आनंद लें, क्योंकि यहाँ का समय दिया हुआ आपके इस लोक में भी प्लस परलोक में भी काम आएगा। आप लोग हंस स्वरूप हो जाओगे। हंस का जो खाना होता है वो हीरे मोती होता है और लाल होता है, लेकिन दुख और बड़ी खेद की बात है कि हमारी आजकल की जो पीढ़ी है वो नशे की तरफ दौड़ रही है। पढ़ाई लिखाई ठेका धर दी, तो इसलिए हमारा पतन का कारण है। हमारे यहाँ के साथ जिन्हें भी बाबा साहब की वाणी गाई थी, 32 डिग्री घाम खाने मिली, 1 डिग्री लेने में पसीने छूट जा। तो बाबा साहब ने हमारे लिए रात दिन जाग कर अपने बच्चों को कुर्बान देखकर इस समाज को किया। जब अंग्रेज सर्वे कर रहे थे तो देखा क्या गांधी भी सो रहा है, जवाहरलाल नेहरू भी सो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सो रहे हैं, सब बड़े आराम से खर्राटे मार रहे हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ गए कमरे पे तो देखा क्या बाबा साहब पढ़ रहे हैं, जाग रहे हैं। तो अंग्रेज ने कहा कि साहब सब लोग सो रहे हैं, आप क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने सहज उत्तर दिया, कहा कि उनका समाज जागा हुआ है, मेरा समाज सोया हुआ है। अगर मैं जाग जाऊंगा तो मैं भी जागेंगे, तो इसलिए मेरा समाज सोया है, मुझे तो जागना ही पड़ेगा। तो माँ बाप को ही जागना होता है जब भी बच्चे की परवरिश सही होती है। माँ बाप खाना पीना छोड़ते नहीं, माँ बाप अलग गलत रास्ते पर चल रहे हैं और बच्चों से उम्मीद करा कि मेरा बेटा सबसे बड़ा सूफी संत हो, मेरा बच्चा सबसे बड़ी अच्छी पोस्ट पर हो, कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करोगे तो ये भी पहला सत्संग है। जिसकी घर की कंडीशन सुधर जाती है उसका घर सभी चीजों से बढ़ जाता है। तो इसलिए पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो उतारता है। हमारे रहबर सतगुरु समदास जी महाराज ने ऐसे ही टेंट के नीचे अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और हमें अन्य अन्य भाव प्रकार के आश्रम दिए। और मेरे से भी तेज, मेरे से भी ज्यादा ताकतवर, मेरे से भी ज्यादा माइंडेड इस समाज को हंस स्वरूपी महात्मा दिए। और वह लख जगाई कि या तो वहाँ के इलाके के जहाँ हमारे रहबर की जन्मभूमि है लाख में, उधर के लोग कहते थे ये तो लूल है, इसका बोलना था नहीं। लेकिन जब बोलना शुरू किया तो उधर पारखी लोग हैं, उनकी चोंच बंद कर दी और वाह वाह हो गई। इस प्रचार को रात दिन होते हुए, रात दिन चलते हुए महाराज समदास जी को तालकोटर स्टेडियम में 2003 में संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया। बोलिए परम संत महाराज की, सतगुरु स्वामी समदास महाराज की। तो कहने का अर्थ ये है कि करत करत जड़ होत सुजान। जब हम मेहनत करेंगे तो महाराज समदास जी ने हमें उदाहरण रूप में कहा है कि मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। हम मेहनत तो करते नहीं। हमारे महात्मा जो केशव बजारे हैं, इनके गांव के एक महात्मा थे नाथ संप्रदाय के, ब्रह्मनाथ। वे कहते थे कि गोड्डो गोड्डो पानी में तो बढ़ना नहीं, डोली सबसे लंबी लेनी मुझे। वह डोली तो सही मिलेगी लंबी जो पानी सिंचागा, जो कंटा गिरेगा पानी में कूदागा। तो इसलिए कहने का इसका भाव अर्थ ये होता है
कि भाई कामयाबी उसे मिलती है जो बार बार मेहनत करता है। तो महाराज रविदास जी के प्रति महाराज समनदास जी ने इस शब्द को बनाकर उच्चारण कहा है, जो बहुत ही बड़ी बात है। तो महाराज जी विक्रम जी से अनुरोध है कि मुझ जैसे दास के लिए भी साज का वो साथ बढ़ावें, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इतना मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक राजा का और बंदर का दोस्ती होगी। राजा ने आग्रह किया सभी बंदरों से कि भाई उनके मुखिया से कि आप हमारे महल में चलें, आपको डाली डाली पे घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। तो राजा ने मना कर दी, भाई मैं नहीं जाता, मेरे बंदर हैं, मेरी हमारी ऐसी बिरादरी है, हमें तो छल कूद ही चाहिए। उसने कहा नहीं, आपको सब चीज प्राप्त होगी, आपका अलग भरम बना दिया जाएगा, आप में रहना। तो बच्चों के जो यंग थे उनके दिमाग में आई और उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे, ये जा ना जा राजा। तो राजा जो था वो बंदरों का मजबूर हो गया, चले गया। राजा को अच्छी अच्छी बात सुनाता था बंदर। तो एक दिन क्या हुआ, वहां भेड़े की वो भी थी, भेड़ पाल रखी थी। तो भेड़ क्या करती, रसोई में घुसती, कभी गाजर ठहले, कभी मूली ठहले, तो नुकसान करती थी। जो वहां के हलवाई थे, जो खाना बनाने वाले थे, वे क्या करते, डंडा लेकर या जो भी जलती लकड़ी लेकर उसके पीछे भागते थे। उसने कहा भाइयों पूरे तो चल दो, नहीं तो एक दिन मुसीबत यह होगी कि तुम अपने करीब पछताओगे, क्योंकि खाम का सम्मान मिलना। जब अन्य करा तो 1 रुपये का काम नहीं, मुझे 10 रुपये का सम्मान दिया जा रहा, तो उसके पीछे भी कुछ षड्यंत्र रहता है। उसने कहा क्यों, क्या होगा, ये चल नहीं रहा है, बोलो नहीं राज्य चल रहा है, चल तो रहा, लेकिन आज मैंने एक नया सीन देखा है। भेड़ ने मूली और सलजम की 2 उठाई पत्तियां, और वो जो वहां के हलवाई थे वो उसके पीछे लकड़ी लेकर भाग गया और फेंक कर मारी। वो तो भेड़ हाथ तो नहीं आई, नहीं तो भेड़ के हाथों का अगर वह लकड़ी लग जाती है उसके गात पे, तो उसका भेड़ के ऊन हो, बाल ही ऊन की तरह, उसमें आग लग जाएगी। वह भेड़ अपने बाड़े की तरफ भागेगी, वे जी दूसरे का आग लगेगी, वे फिर अस्तबल की तरफ भागेगी जहाँ घोड़े बंधे हुए। और घोड़ों से राज्य का कार्य चलता है, पहले से नहीं चलता। बंदरों तक वे ही राशन ढोते हैं, सवारी कराते हैं। हमारा क्या, जब उनमें आग लग जाएगी तो राजा आप आओ देखेगा ना ताव देखेगा, वैद्य को बुलाएगा और वैद्य कहेगा भाई घोड़ों की गर्मी जब भी शांत हो सकती है जड़े हुए की, जब बंदरों की चर्बी घा का लगेगा। कहना कुछ नहीं होता, कहना भाई चलो, अगर ना हम नहीं जाते, तुझे जाना तो जा। तो साहब ऐसा हुआ, वो तो छोड़ के चलेगा। और कुछ दिन के बाद में भेड़ खाने के लिए आए, भेड़ की पूंछ पकड़ कर न हलवाई ने उसका आग लगा दी। वह भाग कर बाड़े में गई, उन तक दूसरी बकरियों का आग लगी, भेड़ों का। भेड़ में जो थी इधर उधर भागने लगी, अस्तबल में बढ़ गई, घोड़े कुछ जलकर मर गए और कुछ घायल हो गए। वह राजा ने आओ देखा ना ताव देखा, कहा वैद्य को बुलाओ। वैद्य ने कहा कि भाई इसके शरीर को शांत करने के लिए घोड़ों के भाई बंदरों की चर्बी चाहिए। तो हुक्म दे दिया, क्योंकि लड़े तो ऐसे मूल कहीं थे, मैं तो लाई लुआई थे, बस उनकी जो चर्बी निकलने लगी। अब भाग में ना सबका फिर याद आ रही। तो इसलिए जब सांप निकल जाता है लकीर चेतने से कुछ नहीं होता। उन सब बंदरों की चर्बियां लिगड़ी और घोड़ों का लगी। इसलिए तुमसे अगर कोई फायदा नहीं होगा तो तुम्हें ऐसे यूज करे जाएगा जैसा बंदर यूज। तुम्हें खाम खाने को रुचि दे रहा। 5 वर्षों में एक बार आवे विधायक सांसद,
और ओठ लेकर साफ जावे। 5 साल बाद कोई नहीं जानता है। जब 5 साल पूरे हो जाना फिर उसके बाद में जिस पे भी चाहेगा मक्खी भी भिड़क ली ना, उसका भी हाथ ठेका सिर पर धरो है। अच्छा धर दे बाबा हाथ सिर पर, जीत जाम, बस जीत जा। और फिर मक्खी भी नहीं भिड़कती छोड़ते। तो इसलिए महाराज समनदास जी ने ये बताया है कि जो यह कथा है, ये जो काम है, ये किसी नए किसी भाग्यवान के यहाँ होता है। यहाँ बच्चा हुआ उसकी खुशी में आज प्रोग्राम हो रहा है। तो ये कहने का मतलब किस संज्ञा में आया है, इस वाणी में बताया। बोलिए सब